बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज चीज़ें तो डिस्कस करनी है। एक्सट्रीमिज़म के हवाले से भी हम बात करेंगे, टीएलपी है और इसके साथ-साथ इमरान खान साहब की हुकूमत है, जिसको एक फेडरल सेक्रेटरी ने अपने फेसबुक पे लिखा कि दोनों हुकूमतों में, तालिबान की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसी हुकूमतें हैं। क्यों कहा उन्होंने ये, और हम किधर जा रहे हैं एज ए नेशन कह रहा हूं, और एज ए सोसाइटी हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। जिस तरीके से आज लाहौर का भी एक वाकया हुआ कि एक क्रिश्चियन के घर किसी की डेथ हुई और वो मस्जिद में ऐलान करने के लिए वो लोग आए, तो मस्जिद के मौलवी ने उनको ऐलान करने से मना किया कि आपका ऐलान यहाँ पे नहीं हो सकता। नॉर्मली होता है जनाजे के टाइम या जो भी उनका एक अपना सिस्टम होता है। तो उस मौलवी ने कहा कि यार इन्होंने कोई इस्लाम की बेहुरमती की और ये किया वो किया। मतलब ये वाली चीज़ें हमारी सोसाइटी से खत्म नहीं हो रही बल्कि मजीद बढ़ रही है। इन चीज़ों के ऊपर आज बहुत अरसे के बाद मुझे ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट और राइटर भी हैं तारिक फतेह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सर, बहुत शुक्रिया शो ज्वाइन करने के लिए। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सर क्या नज़र आ रहा है, आप कनाडा में होते हैं, पाकिस्तान में आपने वक्त गुजारा है काफ़ी लंबा अरसा, क्या हुआ है हमें ऐसे कि बिल्कुल हम अपनी पटरी से उतर गए और कहीं और हमने जाना शुरू कर दिया? शायद बैसियत कौम, नहीं क्योंकि नहीं आपने पहले हमें देखा। क्या हो क्या रहा है हमें, क्या नहीं नहीं मतलब हम हमें कोई तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कुछ और है जिसकी वजह से हम किसी और डगर पे चल निकले सर? नहीं नहीं आप तो उसी पटरी पे हैं जिस पे आपको बनाया गया था। पटरी कहाँ से बदली आपने, जब आपने जी हिंदुस्तान से अपना नाता काटा है और कहा कि आपका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुसलमान हैं, इसीलिए यू आर एन इस्लामिक स्टेट। तो अंग्रेज ने जिन्ना साहब को जो असाइनमेंट दी थी वो पूरी कर ली है, वो बना के चले गए। तो अब आप संभालिए ये पटरी पे, ये कहीं नहीं जाएगा। ये इसी पटरी, और ये एक्सट्रीमिज्म थोड़ी है, ये तो एक्सट्रीमिज्म का ट्रेलर चल रहा है सर। आप एक्सट्रीमिज्म तो होगा जब आपको इस तरह टीवी पे आने पे रोक दिया जाएगा कि सर पे वो मेड इन चाइना जो अरबों की टोपी का अंडरवेयर होता है वो पगड़ी। पहने आप। ना ना, पगड़ी वगड़ी कहाँ से सर, पगड़ी के जमाने गए गफ्फार खान के। आप तो अब वो पहनेंगे वो जो अरब टोपी के अंडरवेयर नहीं होता है, छोटी सी जी जी चड्डी बिल्कुल, जैसी और तो। हाँ ब्लैक वो, कलर का रिंग और हाँ वाइट हाँ, कपड़ा। ना ना ना, उसके अंडर जो होता है वो पहनेंगे आप, अच्छा। क्योंकि आप मुलाजिम हैं उनके। उनका उनकी सिविलाइजेशन आपने एम्ब्रेस की है। आपने कहा कि राइट। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो तो जाहिल था, और आपके जो मुआविया था वो मुसलमान सिविलाइज्ड आदमी था। तो इब्ने अबू सुफियान की औलादों का इस्लाम है। आप चखिए मजा। इन्होंने काबे को डिस्ट्रॉय किया, 18 साल के लिए आग लगा दी, पत्थरों से खत्म कर दिया। तो आपकी हैसियत क्या है? अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदा इश्क है। ये देखिए, ये जिस पोर्ट कासिम आपने अपने पोर्ट का नाम रखा, पोर्ट दाहिर सिंह नहीं रखा आपने, पोर्ट कासिम रखा। तो अब कासिम जब आपका बाप है तो हशर भी आपका वही होगा। आपकी बेटियां भी बिकेंगी दमिश्क के बाजार में, 20,000 गई थी यहाँ से। तो आप तो नौकर हैं, नौकर पेशा लोग ही हैं, अरबों के गुलाम हैं। आपकी औकात जो है वो आप एक्सेप्ट करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, आप घबराए नहीं। आपको जो जो औकात है वो होगी। वो इब्न तैमिया ने नहीं कहा कि जो नॉन अरब अपने आप को अरब के इक्वल समझता है वो गुनाह कर रहा है। और ये 1258 के बाद जब से मंगोल्स ने बगदाद का बेड़ागर किया, तबाह करके अरब सिविलाइजेशन खत्म हो गई। उसके बाद तुर्कों के हवाले आए। तुर्कों से आपको क्या मिलेगा भैया? को पढ़ने लिखने वाले लोग थोड़ी थे तुर्क। तुर्क तो आए हैं लुटेरे। ये मुल्क जो अब टर्की है ये तक तुर्कों का नहीं है, ये तो तुर्कमेनिस्तान के लोग हैं। तो लेकिन सर एक, उनको बर्दाश्त करें अब आप। लेकिन सर आप जो बात कर रहे हैं कि घबराना नहीं है, बिल्कुल इमरान खान साहब पिछले हमें 3 सालों से ये ना ना, लॉलीपॉप मैं तो कह दे रहा रहे हूं हैं। आपकी किस्मत में है ये, आपकी दुआओं में ये है। जब बच्चा पैदा होता है आपके भी अजान दी गई होगी कान में, जी अल्लाह अकबर, यानी जी। कोई सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है, बस
वो आपकी किस्मत लिख दी गई उस वक्त, वरना अजान देने का कान में क्या जरूरत थी, हम लेकिन सबके सर अजान दी गई ना, हमें कह सर दिया गया तू अभी पैदा हुआ है, तेरा काम है बर्बादी करना दुनिया में, हिंदुओं और काफिरों और यहूदियों को मारना, तो वो आपकी ड्यूटी है, वो आप कर रहे हैं। और उसके अंदर ये और बात है कि ना जूता इजाद कर सके, ना बना सके, ना सुई धागा बनाया आज तक, क्योंकि कुर्सी नहीं बना सके तो जमीन पे बैठते हैं, आप लोग समझते सर हैं कि जमीन चारपाई पे बनाई थी ना, हसन निसार साहब कहते हैं कि आखिरी इजाद हमारी चारपाई थी। लेकिन उसके अंदर भी 3/4 पे वो नाड़ा था, बाकी रस्सियां होती थी। उस आज तक नहीं समझ में आया कि वो उसमें तकिया नीचे गिर जाया करता था। चारपाई को तो छोड़ देना सर, जी जी। टाइट वाइट करना पड़ता था, दैट इज इट। चारपाइयां हैं, उसके ऊपर सर लगी, वो रस्सियों के बीच में घुस जाएगा, क्योंकि आपकी इस बुद्धि में भी कुछ नहीं रखा। अच्छा आप सर। हर चीज कह रहे हैं कि तय हो चुका है, हर राइट। चीज तय हो चुकी है ना, अल्लाह सर ताला ने लिख दिया है सब, फॉर्मूला दे के एग्जिट किया, यू आर जस्ट अ प्लेयर। लेकिन लेकिन सर आपको खैर मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं चीजों को, आप पढ़ते भी हैं। वो तो कहा कि हमने लिखा, लेकिन आप किस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं? अगर अच्छे के लिए करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरे के लिए करें तो बुरा मिलेगा। आपने कहा कि हम अरबों के और अरबों की नौकरी करते हैं, लेकिन सर मैं तो कहता हूं कि शायद अरबों के अलावा भी हम बहुत सारे लोगों की नौकरी कर रहे जो हैं। भी गोरा हो, आईएमएफ हमारे सर सामने है, कल ही उन्होंने 1 अरब और 6 करोड़ डॉलर का जो अप्रूवल दिया है, एक इंस्टॉलमेंट का, दूसरी इंस्टॉलमेंट थी, उसके लिए हमने क्या क्या जतन नहीं किए पिछले 2 महीनों से। हाँ, शायद आप पढ़ते होंगे कि क्या क्या हमने नहीं किया, मिन्नतें तरले, हाथ जोड़कर, बैठकर, लेटकर, उसके बाद सर हमें ये पैसे मिले। बाद में मिले, उसकी कंडीशंस भी तो देखिए ना, सर आप तय करेंगे ना कि जी। ऐसे ही तो लोन नहीं मिलता है ना, दे वांट टू रीस्ट्रक्चर द वर्ल्ड इकोनॉमी या फॉर देयर ओन बेनिफिट। आप बात एक तरफ झूठ बोल रहे हैं, रियासत की मदीना रियासत मदीना, मदीना सर। हाँ वहाँ वो जो रियासत मदीना थी कभी भी नहीं, रियासत मदीना थी तो मक्का के अंदर क्यों नहीं उसके कानून लागू हुए? और ये बगदाद दमिश्क कहाँ से आ गया, बगदाद किधर चला गया? यानी एक खलीफा मक्का में नहीं रहा, एक शख्स ऐसा नहीं है इस्लामिक हिस्ट्री में जिसने किसी बेवा से शादी की हो, हैं? और हम वो बात कर रहे हैं प्रॉफिट की और इस्लाम की, छोड़े जाने दें, ये झूठ का खेल है, इसका चक्कर है। ये जब तक पाकिस्तान, और ये मैं क्लियर कह रहा हूं, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक पूरी दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट था इस्लामिक स्टेट का, ये जिंदा रहेगा। जब तक पाकिस्तान है, इट विल, ये ऐसा नासूर है, ये हर जगह फैलाएगा। यानी अरब मुसलमान 20 मुल्क हो सकते हैं, एक जबान, एक मजहब, एक कल्चर। जी। आपके यहाँ 5 कौमतियों को मिला के एक उर्दू के मसाले के डिब्बे के अंदर बंद के ना, कि ये बना के अब हम मार्केट में बेचेंगे। बताइए, पठान को हंस रहे हैं कि वो उर्दू नहीं बोल पाता, पंजाबी जो उर्दू बोलता है उस पर बाकी सब लोगों को हंसी आ जाती है, सिंधियों को बोल दिया तुम्हारी जबानी काफिरों की है, बलोच का खैर बलोच तो जिंदा क्यों है, इस पे राइट। पंजाबी कहते हैं कि भाई तू हटता क्यों नहीं, हमने चीन को बेचना ही सारा माल। वी आर कैरेक्टरलेस एंड रडरलेस। रडर वो जो किश्ती का पीछे का होता है ना, जो डायरेक्शन जी। रहता है, नथिंग, कुछ नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए वैलिडेशन ऑफ आवर थॉट दैट our hatred of the Hindu and the Jew should be enshrined in our children. तो when राइट। your essence is hatred, जिसमें आप बंगाली को कर दें, बरबरा का आपने पढ़ा होगा, बाबड़ा। बाबरा सर। का आपने तो, वो तो अक्टूबर 47 के अंदर कर दिया जिन्ना साहब ने, जी बिल्कुल। 600-700 आदमी को मारा ना बरबरा। बिल्कुल। तो वो अभी पैदा होता ही मारना पीटना शुरू कर दिया उन मुसलमानों को जिनकी शक्लें ठीक नहीं थी या जिनको उर्दू नहीं आती थी। जिनको उर्दू आती थी, बिहार और ये यूपी यूपी से, वो आके प्राइम मिनिस्टर बन गए आपके हरियाणा से, और एक बॉम्बे से आदमी आके वो गवर्नर जनरल बन गया। बताइए, राइट। अच्छा सर एक चीज और। till until this country is broken into its national level कि पश्तूनिस्तान एक मुल्क होना चाहिए, जिसका अफगानिस्तान से बीच में ड्यूरन लाइन का क्या ताल्लुक है?
सिंध तो सिविलाइजेशन की जड़ है हिंदुस्तान का है, यानी मैं बार बार कहता हूँ बिना सिंध हिंद मुकम्मल ही नहीं है, क्योंकि उनके नेशनल एंथम में इंडिया लव्स तो इंडस से आया है ना, तो ब्रह्मपुत्र से थोड़ी बना इंडिया का नाम। तो हम जाली एस्पिरेशंस, फ्रॉडुलेंट सोच हमारी, बेईमानी हमारा नेशनल कैरेक्टर, पासपोर्ट हमारा हरा और दिल काला, वो लेके दुनिया के सामने हम प्रेजेंट करें दिस इज एन इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान से पहले देयर वाज नो इस्लामिक स्टेट, अंदाजा लगाइए आप, दिस इज द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट। और लोग कह रहे हैं आईसिस, अरे आईसिस का बाप तो पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, तो फिर रोने की बात क्या है? जैसा बोगे वैसे ही मिलेगा आपको। सर आज एक इस्लामाबाद के अंदर एक फेडरल सेक्रेटरी है हम्माद शमीमी साहब, उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर लिखा कि इमरान खान की हुकूमत और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है, दोनों को हुकूमत तो मिल गई लेकिन चलाना नहीं आता, और दोनों ने उम्मीदें जो है वो अपारा से लगाई हुई हैं। उसके ऊपर इमरान खान साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि यार इसकी इंक्वायरी करो, इसने ये मतलब जुर्रत कैसे की इस तरह की बात लिखी है। कैसा देखते हैं इस तरह की चीजों को कि मतलब अगर किसी ने कह दिया, मतलब हालांकि बात उसने गलत नहीं लिखी। उसने अलबत्ता ये कि शमीमी नाम का लास्ट नेम मुझे समझ में नहीं आता है। बहरहाल पाकिस्तान में किसी का लास्ट नेम ठीक नहीं चल रहा आजकल, हर कोई अपना बाप का फर्स्ट नेम ले लेता है और बाप कहता है नहीं बेटा मेरा नाम डूब जाएगा, ये नाम तेरा ला। और बीवियां भी अपने हस्बैंड का फर्स्ट नेम लेती हैं, तो वो अलग चीज है। वो हमारी बैकवर्डनेस और इनएबिलिटी टू सस्टेन इन अ मॉडर्न सोसाइटी की निशानदेही करता है शमीमी साहब। या तो शायर हो वो और बात है, लेकिन अगर वो ये नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? भाई आप कोका कोला की बोतल को आप हिलाएंगे तो ढक्कन खोलेंगे तो फटेगा ना। तो कभी कभार लीक भी कर जाता है, उससे मुंह से सच निकल गया, अब उसको कहीं पोस्ट कर देंगे, कहीं थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि जावा मच्छरों को देख क्यों तंग कर रहे हैं चाइनीज को, जो जजीरे भेज दिए आपने सारे। सम स्टुपिडिटी विल हैपन एज अ रिजल्ट। इमरान खान को क्या पता कि क्या है पाकिस्तान और क्या है तालिबान? उसका तो नाम था तालिबान खान, एक शख्स का नाम है, दुनिया का वाहिद आदमी जिसका नाम है तालिबान खान। वो ये कह रहा है कि मैं हमारी हुकूमत तालिबान जैसी नहीं। अरे तुम्ही ने तो बनाई है तालिबान, तुम्हारे आप पारा से निकल के तुमने डाल दी वहां पे काबुल में। डफर अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनको खैर पड़ी नहीं है, उनका जब तक बेटा कमा रहा है चीन से, वो अमेरिका ऑटो पायलट पे चल रहा, तो उन्होंने हवाले कर दिया तालिबान को, पाकिस्तानियों ने सिखा दिया, इन्वेजन करा दी। ये पहला इन्वेजन है एक मुल्क का जिसमें इन्वेड करने वाले को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हमारे एम्बेसडर थे कनाडा के काबुल में, जो सैंक्शन पाकिस्तान बार बार ट्वीट करते हैं, the only invasion of a country by another country that has gone unpunished, that is Pakistan invading Afghanistan। तो इसमें घबराने की क्या बात है कि वो एक ही है? अरे भाई तुम्हारी तो क्या करेंगे? शमीमी साहब को दो चार थप्पड़ मारेंगे, वो फिर शमीमी साहब हो जाएंगे। घबराए नहीं इस बात से। ये अल्ताफ गौर के जमाने से काम है इनका कि मुल्क को तबाह करना, बेकार करना, खोखला कर देना, सब आंखियां लूटा। एक चीज सर हमें नजर आ रही है, मतलब एक तरफ पीटीएम है और दूसरी तरफ टीएलपी है। पीटीएम के लोगों के ऊपर आज एक नोटिफिकेशन में पढ़ रहा था कि बलूचिस्तान एंट्री पे उनकी पाबंदी लगा दी गई 8 जनवरी 2022 तक। लेकिन दूसरी तरफ टीएलपी लाहौर से लेके और इस्लामाबाद तक पूरे जीटी रोड को ब्लॉक रखता है, 15-20 लोगों की जानें लेता है, और उसके बाद उनके पास फूलों के गुलदस्ते जाते हैं और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ उनको जेल से रुखसत किया जाता है। सर ये क्या मतलब, क्या मुनाफिकत है, क्या है? नहीं, मुनाफिकत नहीं है, पंजाबी हैं हम सर, हमारा स्टेटस आपसे बहुत ज्यादा है, आपको पता नहीं है ये। हम पाकिस्तान हैं, आप पश्तून हैं, आपकी क्या औकात इस मुल्क के अंदर? बलोच वो क्या जानता है, मचेरा सिंधी, हम हैं पाकिस्तानी। हमारी आप उर्दू सुनिए पंजाबियों की, हम रॉ को रा कैसे कहते हैं। दिस इज दीज आर पीपल
who don't deserve to be running anything. यानी सब्जी की दुकान भी इनसे ना चल सके, ये पाकिस्तान को चला रहे। कि क्यों इनको टीएलपी से लब्बा है क्या? उसका एक कंट्रीब्यूशन है उस शख्स का कि उसने पंजाबियों को पंजाबी जबान में गालियां सिखाई। बहुत बड़ा रिजवी साहब का रोल है ये, कि ये जो लोग बैठे हुए थे कि हमारी जबान उर्दू है, उनको पता चल गया कि साडी जबान पंजाबी है, कहना चाहिए। बट look at the stupidity that they are releasing people who are openly declaring terrorism, yes, and owning it as an Islamic right. सर इन्होंने पहले उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और उसके बाद और ये भी साथ कहा कि इंडियन फंडिंग भी हो रही है। ये भी सर मतलब उन्हीं दिनों की बात है, अक्टूबर में हुआ। ऑफ कोर्स, लेकिन वो तो आपने जिससे पैसे लेना होता है जी, अगर आपको दलाल आके कहे कि तुम नूरजहान जैसे कपड़े पहन के नाचो, तो आप पहना लेंगे। दूसरे के दिन नहीं, यार मधुबाला की तरह आना तुम। आप तो आपने बादशाही मस्जिद के साथ वो हीरा मंडी लगा, ये दुनिया में इबादत की सबसे बड़ी जगह के साथ उन्होंने कहा भैया नमाज के बाद बोरियत होती तो ये लीजिए, ये तवाफ खाना भी हमने साथ में बना दिया है, आप इंजॉय करिए। ये हमारी सिविलाइजेशन है, ये कंट्रीब्यूशन है हमारा। ना को लिखा, ना पढ़ा, ना कुछ। ये 100% अपनी मादरी जबान में इलिटरेट लोग, पूरे पंजाब में एक शख्स पंजाबी में कुछ नहीं लिख सकता, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। आप अंदाजा लगाए, दुनिया में आपको कहीं ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। टहीटी से लेके सोमालिया आप चले जाइए, बोलिविया किधर जाइए, आपको 100% इलिटरेट लोग इन देयर मदर टंग नहीं मिलेंगे, सिवाय वो लोग जो टीएलपी को गले लगा लेते हैं या किसी को। और पीटीएम से तो इनकी जान जाती है। अब जेलों में रखा अली वजीर को तो अभी भी बंद किया हुआ है। बिल्कुल, बताएं, ये कोई इंसानियत है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने लॉकअप किया हुआ। सर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते कि उसको इजलास में बुलाया जाए, हर कोई आता है, वाहिद अली वजीर नहीं आता सर। हाँ, क्यों? क्योंकि आपकी नजर में जो इमरान खान वो नीम हकीम खतरा जान है, ये नीम पठान खतरा जान है, ये जलंधर की इसकी माँ, और ये बन गया नियाजी पठान। यानी ये वो लोग हैं जो, जैसे पुलिस वाला कई दफा गाली देनी होती तो पश्तो एक्सेंट में गाली देता है ना जब, तो लोग डर जाते। वो अगर पंजाबी एक्सेंट में गाली देगा ना पुलिस वाला, हद क्या दो आने वाली जबान में बात कर रहा। So we are a confused people with no identity whatsoever. आप उसका रिफ्लेक्शन देखिए कि आपकी पूरी सोसाइटी के लास्ट नेम्स खत्म हो गए। अब अगर किसी का नाम भट्टी है तो कहते हैं यार भट्टी में वजन नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई गांव का आदमी है। आप किसी से पूछे ना व्हाट्स योर विलेज, वो नाराज हो जाते हैं। यू थिंक आई कम फ्रॉम अ विलेज? अरे आई एम नॉट अ पेंडू। उसको ये एवरीबॉडी कम्स फ्रॉम अ विलेज, everyone. There is no one on earth who doesn't come from a village. But Pakistanis, really, I look like villager? Of course, you idiot, you look like a villager. तुम ज्यादा प्रोग्रेस कर लोगे तो पान खा लोगे ना ज्यादा, या दो शेर उर्दू में बोल दोगे, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा नहीं। तुमने किताब नहीं लिखी आज तक। Do you know that there is no book written in the last 100 years by Pakistani Punjabis? वो फैज की तरह उर्दू में लिखेंगे, इकबाल भी उर्दू में लिखेंगे, और जाते जाते कह गए अल्लाह के नाम पे। ऐसे एथियस्ट भी सिर्फ पंजाब में आपको मिलेंगे, जो मंदिर से कुछ दिन पहले कहते साहब अल्लाह यहाँ गलती होगी मेरे को लो। सर एक चीज और है सर, एक चीज और जोक सर, दिस हैज टू स्प्लिट, break, so that Punjabis can understand what a landlocked country is. जो इन्होंने जुल्म अफगानिस्तान के साथ किया, इनको देर है अंधेर नहीं है। One day you will see that it will be a landlocked country, and they will not get the water from Kabul River into their rivers to replenish it. आपने लेके पानी सिंध का काट के Manchar Lake, which was the world's largest bird sanctuary, you dried it up. सेम थूट फैला दिया आपने, बर्बाद कर दिया इंडस रिवर को, पानी पी पी के, और नीचे नहीं जा पा रहा वो कहीं पे। तो
सर आई विजिटेड काबुल इन सितंबर, तो बिलीव मी वहां पे पश्तून बेल्ट के बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, काबुल सिटी के अंदर, जलालाबाद में, बाकी शहरों में। बड़ी रिस्पेक्ट दी उन्होंने, लेकिन हर किसी ने गिला किया, कहते कि आपका मुल्क, आप नहीं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट आपके मुल्क की पॉलिसीज हमें डबोती। और यकीन करें, जो चीज मुझे, मैंने पाकिस्तान आके उसके ऊपर फिर लिखा भी और मुख्तलिफ शोज में मैंने बात भी की कि यार आप उन लोगों को मजीद क्यों परेशान कर रहे हैं। वो कहते यार हमारा पीछे छोड़ दो, हमें माफ कर दो। बिलीव मी कि ये अल्फाज होते थे उन लोगों के। भाई the Afghans do not even understand what a horrible mindset we are. उनको अभी एहसास नहीं हुआ। हमारे जो अफगान दोस्त हैं वो अब भी अपने आप को they know that Pakistan is playing with the country, the people, but they do not know how evil our thinking is. कि हम पश्तो को क्या मुकाम देते हैं अपनी सोसाइटी में। Exactly. A Pashtun is considered to be a चौकीदार। मजाक उड़ाया जाता है, गफ्फार खान का मजाक उड़ाया जाता है। वली खान के साथ क्या हुआ, चरसद्दा में क्या होता है, हमने हर जगह देखा है। ये बच्चों को, पुलिस वाले को या चौकी, बस वो कहीं का भी हो उसे पश्तून कहा जाता था। Exactly. So inbuilt racist viewpoint पे बंगालियों के साथ कम किया, 10 मिलियन मार दिया आपने, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको मार दिया, तो बाकी पश्तून कहाँ रह गए। और जब लड़ने का मौका आया हथियार डाल देते हैं, भाग जाते हैं, करगिल से भाग जाते हैं, हर एक जगह से भागते हैं आप। कमजोर आपको मिल जाए उसकी पिटाई करते हैं आप। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मंजूर पश्तीन साहब तकरीर कर रहे थे, शायद आपकी नजर से गुजरी हो परसों, तो उन्होंने यही सर बातें की कि भाई खड़ कमर में हमारे 16 लोगों को मारा, स्ट्रेट फायर किया गया हमारे ऊपर। फिर उन्होंने बताया कि कहां कहां में डायरेक्टली टारगेट किया जाता है, और कहते हैं कि आप स्टेट के खिलाफ हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बाकायदा टीएलपी का कहा कि टीएलपी ने ये सारा कुछ किया, लोगों को भी मारा, लेकिन आपने उनको बाइज्जत बरी कर दिया और हमें आप रगड़ा दे रहे। तो ये एसेंस है। आप ये समझिए कि द रूलिंग क्लास ऑफ पाकिस्तान जो पंजाब से है, they sincerely don't believe they are doing anything wrong. ये इनकी जड़ों में है कि everyone else is their enemy because they know that they are their own enemy. किसी ने आपकी जबान आपसे नहीं छीनी, आपने अपनी जबान पे पाबंदी लगाई, तो इनको चिढ़ चढ़ती कि पश्तून पश्तो क्यों बोल रहा है, ये सिंधी क्यों हमारे सामने सिंधी जबान बोल रहा है, ये तो अल्लाह की जबान ही नहीं है। बंगाली, ये कैसे हो सकता है कि बंगाल, आज वही बंगाल 10% पर एनम ग्रो कर रहा है, आपको उसने शर्मिंदा कर दिया, जिसको आप भूखा बंगाली कहते थे। सर मोर देन 30 बिलियन यूएस डॉलर के रिजर्व्स इस वक्त उनके पास, और हम 1 अरब के लिए मिन्नतें कर करके इटमी पावर है हम लोग, लेकिन वो इकोनॉमिक पावर है हमारा। ये जब बांग्लादेश से इनको भीख मिलेगी तब इनको मजा। और आज भी आप उनकी सोसाइटी देखिए कि आपकी टीम से उन्होंने बदतमीजी नहीं की। नहीं सर, बिल्कुल। एक सिविलाइज्ड पीपल का पता चलता है कि वो क्या कह रहे हैं। लोगों ने फिर भी जो ग्रीटिंग थी, जैसे भी करना था, दे आर विलिंग। आपसे कोई ढंग की बात होती नहीं है। क्रिकेट मैच में आप कहते हैं इस्लाम जीत गया, अफगानिस्तान जीत जाए तो इस्लाम नहीं जीतता, पाकिस्तान जीत गया, और जो हार गया तो किसी ने नहीं कहा। आपके प्राइम मिनिस्टर ने शायद कहा ना कि विक्ट्री फॉर इस्लाम। सर शेख रशीद ने इंटीरियर मिनिस्टर। अच्छा चले, वो हो सकता है इतना खिजाब लगाता है सर के अंदर, उसका असर हो गया होगा उसको। पाकिस्तान में मैंने जगह देखी जहां लोग खिजाब इतना लगाते हैं कि काला रंग शर्मिंदा हो जाता है, कि कहीं से वो ये ना हो जाए कि अरे इसके ये क्या बात। Everyone is drenching their head। मेरा ख्याल है सुबह उठते के साथ ही सर वो बाल्टी में डालते हैं बकरों की तरह और काला बाल करते हैं अपना, कि शायद कोई हसीन लड़की मर जाए, मुझे अब भी चांस नहीं, अब तक तो कोई मिली नहीं, जन्नत में टाइम है जरा। इट्स टेरिबल। These people don't deserve a country, सर। जब तक ये अफगानिस्तान की तरह एक लैंडलॉक कंट्री नहीं होगी और सिंध से भीख मांगेगी, तब इनको समझ में आएगा।
सर भीख तो मांग रहे हैं ना सर, और भीख ना मतलब ना सऊदी सिंध से अरेबिया ने मांगेंगे 1 अरब डॉलर सर। दिए क्योंकि हमारी हालत बहुत पतली थी, ना फिर ना ना आईएमएफ की ना हमने मिन्नतें की, चाइना की दुबई की, तो आप मेरी मांग तो बात नहीं मेरे ख्याल समझे। दबा के रहे हम लोग। ये आईएमएफ से नहीं मांगेंगे, ये सिंधियों से मांगेंगे जिनके ऊपर ये थूकते हैं, जिनको सिंधी यानी एक घटिया उसमें वो और बात है कि बिलावल और इस टाइप के लोगों को वो कर लेते इंग्लिश मीडियम समझ के माफ कर देते, बट दे हैव अटर कंटेम्प्ट फॉर एनीवन हु इज नॉट देयर टाइप। मैं तो हूं पंजाबी, कसूर का हूं, लाहौर का हूं, आई नो व्हाट इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीबॉडी एल्स। या इतनी रेसिज्म, इतना हेट्रेड, किसी का रंग काला हो, वो बेचारी लड़की की तो शादी नहीं होती जिसके रंग ठीक ना हो। सो वी विल पे द प्राइस। आप इसमें वो इमरान खान कहते हैं ना घबराने की जरूरत नहीं, मैं भी कह रहा हूं घबराने की जरूरत नहीं है। ये खुद एक लैंडलॉक कंट्री होगी जो इंडियन पंजाब से फिर भीख मांगेगी और कहेगा ਅਸੀਂ करतारपुर ਦਾ दरवाजा खोलिया सी, सानू को 2-4 पैसे ते दे दियो। $20 आ रहे ना सर उधरों। आन जो वो सिद्धू से मांगेंगे ये पैसे। सर एक चीज, सर एक सवाल जाते हुए मतलब क्योंकि मैं बाय रोड जा रहा था काबुल, तो रास्ते में जलालाबाद में बाचा खान साहब का मजार नजर आया और बड़ी जी खुशी मुझे हुई, बिलीव जी मी, जी बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने ड्राइवर को कहा यार मुझे विजिट करना है, रोके और मतलब वहां पे खैर हाजिरी शाजरी दी और मतलब देखा, खुशी हुई। सर उस चीज को अगर हम पकड़ लेते तो एज ए नेशन, क्या आपको नजर आता कि आज जिधर हम खड़े यहां ना हो तो शायद बेहतर पोजीशन पे होते? अलग होते सर। आप सोचिए कि आपके हाथ में क्या चीज आई पाकिस्तान से। जी आप चाइना के साथ बॉर्डर आपका, ईरान से बॉर्डर आपका, जी पर्शियन गल्फ के मुंह पे बैठे हुए हैं आप, आपके सीधे हाथ पे हिंदुस्तान है, आपके ईस्ट बंगाल के साथ टाइगर है, आपका बर्मा से बॉर्डर मिल रहा है। मुझे बताइए कि कभी ऐसा कोई मुल्क देखा? सारी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है, आपने इसका क्या किया? आपने कहा यार ऐसा करो लड़कियों को हिजाबों में बंद कर, बुरके में डाल देते हैं। यस बलोचिस्तान में जहां बुरका था नहीं वहां पहना दिया गया, क्योंकि या उर्दू बोलने वालों को समझाया जाता है कल्चरली एडवांस। तो बलोचों ने भी अपनी बीवियों का यार ये क्या मुसीबत आ गई है, ये तो सिविलाइज लोग तो बुरका पहनते हैं। तो वो सफेद बुरका बलूचिस्तान में आया। आपने कराची को कैपिटल बनाया और सिंधी जबान पे पाबंदी लगा दी, यस और हर महाजिर को कहा, 5 मेंबर्स की कमेटी थी चौधरी खलीकुज्जमान के अंदर, कि वो कहे कि साहब मेरी डिग्री तो बंटवारे में लुट गई। उन्होंने कहा अच्छा भैया इसको बीए की डिग्री दो। वो फिर नौकरी ले लेता था। किसी सिंधी को उर्दू तो आती नहीं थी, तो वो नौकरी से बाहर। कराची पाकिस्तान का कैपिटल, ना बंगाली नौकरी कर सके, ना सिंधी कर सके, ना कोई कर सके। कंट्रोल था लियाकत अली खान। आपका लॉ मिनिस्टर भाग गया सर मीटिंग के अंदर से यस उठ के, बिल्कुल और गवर्नर जनरल जो क्वीन को रिप्रेजेंट करता था वो चेयर करता था मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साथ में नीचे बैठा हुआ होता था। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ created by people who had no clue about what is governance। और देखिए कौन चला रहा है पंजाब को। आप पिछले 700-800 साल में लीजिए, कोई कभी मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब में किसी ने कभी किसी को रूल किया, गवर्न किया? देयर इज नो ट्रेडिशन ऑफ गवर्नेंस अमंग पंजाबीज एक्सेप्ट फॉर व्हाट दे एज पाकिस्तान, सो दे आर बगरिंग इट अप। तबाही मचाई भी है। जो जो टेररिस्ट है उसको रिलीज कर रहे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको बंद किया हुआ। यस एग्जैक्टली बिल्कुल सर। अच्छा सर एक चीज आखिर में आपसे पूछूंगा, इमरान खान साहब बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं इस चीज के ऊपर कि जी बड़ी बेहयाई होती है और उस बेहयाई की वजह से मर्द हजरात के जज्बात को पता नहीं क्या हो जाता है। ये मुझे मतलब समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब हालांकि खुद तो ज्यादातर अरसा उन्होंने लंदन में गुजारा है और बाकी कंट्रीज में जो बहुत एडवांस है, यहाँ पे सर लोगों को क्यों कहा जाता है कि यार आपने ये बुर्का पहनना है, आपने ये चादर लेनी है, आपने, हाँ अगर मुझे अपनी मर्जी से मैं कर रहा हूं तो ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर इम्पोज क्यों की जाती है ये सारी चीजें? क्योंकि आपको औरतों से डर लगता है। ओके सबसे बड़ा खौफ जो है पाकिस्तानी मर्दों को, यूनिवर्सली मैं समझता हूं, वो ये कि उनका अगर आप
और मैं घर में बैठ के चपातियां बनाएं और वो गवर्नमेंट चलाएं तो गवर्नमेंट चल जाएगी, बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज. वी हैव नॉट इवन मैनेज्ड आवर होम्स. हमें तो ऑर्डर मिलता है ना कि घी खत्म हो गया, एक कनस्तर ले आना. जी. उसको तो पता है कि घी खत्म हो गया, आपके तो ख्याल में भी नहीं कि घी खत्म हो गया. तो आप शाम को आते, बोले क्या पक्का है, जरा खाना लगा देना. The people who know how to run things are women. The men in our part of the world, खासतौर पर पाकिस्तान, what do they know? दादागिरी. इस सेट कर दो, सही, इसको सेट कर दो, ये इसी में लगा हुआ पूरा मुल्क, सेट करने में. उठा दो, फिकवा दो. वो बॉम्बे का बदमाश बैठा हुआ है यहाँ पे, कोई कहाँ का डाकू, ये उठे. माय गुडनेस, रोल मॉडल्स कौन से हैं आपके? आपने कभी किसी ग्रीको रोमन फिलोसफर को, अबरे आप उसको छोड़ दीजिए, जो क्या नाम था, इब्ने रुश्द था, उस वो तक जो सबसे इनलाइटेंड मुस्लिम फिलोसफर गुजरा, उस तक का आपके तो गेट होने चाहिए थे, एवेरोस गेट या समथिंग लाइक दैट. नथिंग डूइंग, नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ट्राइबल मैन क्या था? मोहनजोदारो 5000 साल पुराना है, तो उसके बीच में अब तक क्या हुआ, कौन किधर गया, एग्रीकल्चर क्या होती है, व्हाट इज द ट्राइबल मैन, व्हाट इज, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग. आपको कंप्यूटर डेटा एंट्री से लेके वो जो कुछ भी होता है वो पाथ लेते हैं. और आप, चीन जो है बलूचिस्तान को लूट रहा है, आप साथ मिले हुए उसको, पूरे बलूचिस्तान को खा रहे. गवादर में भी राइट वाइट हुआ है शायद कोई 1-2 दिन पहले. जी बिल्कुल, मुजाहरे चल रहे हैं सर, वहां पे धरना भी है. और मैंने 2018 में विजिट किया था, और एक अंग्रेजी अखबार के लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था थर्स्टी गवादर के नाम से. और अभी वो लोग बेचारे जो है, आज भी आफ्टर 3 इयर्स वो पानी मांग रहे हैं. हाँ. कुछ और नहीं मांग रहे कि हमें कुछ ये दे दो, वो दे दो. बेसिक एक चीज है कि पानी के बगैर आपका गुजारा नहीं होता, और पानी के लिए सर वो मुजाहरा कर रहे हैं. आपको पता है कि इन द 50s एंड 60s, it's a very sad thing to say, but people who visited that area would use water as a currency, even with sex workers. Oh my God. There were sex workers who were willing to work simply to get water. Right. अब अपार्थाइड स्टेट बना दिया. चीनियों का अलग है, पंजाबियों का अलग है, और बलोचों का इधर उधर फेंक दो उनको. उनकी फिशरीज डिस्ट्रॉय कर दी, और ये चाइनीज राइट अप सिंध के कोस्टल लाइन के सारे आइलैंड्स पे कब्जा करके बैठे हुए. ठीक. एनीवे, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. बहुत सारी चीजें थी, और टाइम क्योंकि हमारा खत्म हो चुका है. किसी और डिबेट में सर फिर मिलते हैं. थैंक यू. टेक केयर. चलें, यू टेक केयर.